पितृपक्ष के पावन दिनों का आरंभ हो चुका है और हम सब अपने पितरों की कृपा प्राप्त करने के लिए उनको तर्पण दे रहे हैं, उनकी पूजा उपासना कर रहे हैं और उनके आशीर्वाद के लिए प्रार्थना भी कर रहे हैं। आज के कार्यक्रम में हम आपको देंगे पितृपक्ष से जुड़ी हुई सारी महत्वपूर्ण जानकारियां। सबसे पहले ये जानते हैं कि पितृपक्ष है क्या और पितृपक्ष की परंपरा क्या है। देखिए, आश्विन कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि से पहली तिथि से अमावस्या तक पितृपक्ष होता है। वैसे तो ये एक दिन पहले भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा को शुरू हो जाता है, लेकिन मोटे तौर से पक्ष कहते हैं, इसीलिए 15 दिन को हम ज्यादा इंपॉर्टेंट कहेंगे। इसमें हम पूरे 15 दिनों तक अपने पूर्वजों को याद करते हैं और उनके द्वारा किए गए उपकारों के लिए, उनके द्वारा किए गए कार्यों के लिए उनका आभार व्यक्त करते हैं। इस पूरी अवधि में हम अपने खान पान, अपने आचरण और अपने व्यवहार में परिवर्तन भी करते हैं। ये जो 15 दिन का समय होता है, बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये पितृपक्ष के 15 दिन शुभ नहीं होते, पितृपक्ष के 15 दिनों को लोग अच्छा नहीं मानते, जबकि ये 15 दिन का समय पुण्य प्राप्त करने का समय होता है। इसमें हम अपनी तमाम समस्याओं का निवारण भी कर सकते हैं, पितरों की कृपा प्राप्त भी कर सकते हैं। यानी अगर आप अपने पूर्वजों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं और चाहते हैं कि उनकी कृपा से आपकी समस्याओं का समाधान हो, तो उसका अच्छा मौका पितृपक्ष में आपके लिए रहता है। देखिए, अगर आप जानबूझकर अपने पूर्वजों के लिए तर्पण नहीं करते, आपकी जिम्मेदारी है, आप घर के बड़े हैं या बड़ी संतान हैं और आप अपने पूर्वजों के लिए तर्पण नहीं करते हैं, तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं और तमाम समस्याओं से गुजरना पड़ सकता है। इसीलिए जिसकी जिम्मेदारी परिवार में है कि वो अपने पूर्वजों को जल देगा, पूर्वजों के लिए तर्पण करेगा, उसे ऐसा अवश्य करना चाहिए। इस समय नए और शुभ कार्य करने की मनाही होती है, क्योंकि चातुर्मास तो चल ही रहा है। तो चातुर्मास का एक समय पितृपक्ष होता है और पितृपक्ष में आप नए और शुभ कार्य नहीं कर सकते, लेकिन पवित्र कार्य, पूजा उपासना, ध्यान साधना, तपस्या, ये सब आप जरूर कर सकते हैं। जिन पुरुषों के माता पिता जीवित हैं और जिन स्त्रियों के सास और ससुर जीवित हैं, उनके ऊपर पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होते, क्योंकि अगर आप पुरुष हैं और आपके माता पिता जीवित हैं, तो वो अपने पितरों को तर्पण देंगे, वो पितृपक्ष के नियमों का पालन करेंगे, आपको करने की जरूरत नहीं है और आपको पितृपक्ष में कोई चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है। इसी तरह से जिन विवाहिता स्त्रियों के सास और ससुर जीवित हैं, ऐसी विवाहिता स्त्रियों के ऊपर भी पितृपक्ष के नियम लागू नहीं होंगे। पितृपक्ष के सामान्य नियम में से एक नियम यह भी होता है कि इस समय आप नए कपड़े नहीं खरीदते, नए आभूषण नहीं खरीदते,
साज श्रृंगार नहीं करते। लेकिन अगर आप महिला हैं और आपके सास ससुर जीवित हैं तो आपको किसी तरह की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और आपको जो भी खरीदना है, जो भी पहनना है, ओढ़ना है, वो सब आप कर सकती हैं क्योंकि आपके सास ससुर जीवित हैं। उसी तरह से अगर पुरुष के माता पिता जीवित हैं तो उसके ऊपर भी पितृपक्ष की कोई वर्जना, कोई नियम नहीं है। इस बार पितृपक्ष 29 सितंबर से लेकर के 14 अक्टूबर तक रहेगा, जिसमें पितृपक्ष के नियमों का पालन हम सबको करना होगा। कि कौन अपने पितरों को जल देगा या पितरों के देहांत की तिथि पर उनके लिए श्राद्ध कर सकता है, कौन पितरों के लिए जल अर्पण या श्राद्ध कर सकता है। देखिए, घर का जो वरिष्ठ पुरुष सदस्य है, घर का जो सबसे बड़ा पुरुष है, वो रोज जल दे सकता है, रोज अपने पूर्वजों के लिए तर्पण कर सकता है। अगर घर में कोई बड़ा पुरुष सदस्य नहीं है तो घर का कोई भी पुरुष सदस्य नियमित रूप से तर्पण कर सकता है। पौत्र को यानी पुत्र के पुत्र को और नाती को यानी पुत्री के पुत्र को भी तर्पण और श्राद्ध करने का अधिकार होता है। वर्तमान में कुछ सामाजिक परिवर्तन हुए हैं और उन सामाजिक परिवर्तनों के हिसाब से स्त्रियां भी तर्पण और श्राद्ध कर सकती हैं। तर्पण का मतलब है कि रोज दोपहर के समय में अपने पूर्वजों को जल देना और उनको याद करना। श्राद्ध का मतलब है कि जिस तिथि पर आपके पूर्वज का देहांत हुआ था उस तिथि पर उनके लिए विशेष प्रयोग करना और उनके नाम से श्रद्धा पूर्वक दान धर्म का पालन करना, यह है श्राद्ध। तो तर्पण और श्राद्ध स्त्रियां भी कर सकती हैं वर्तमान बदलते हुए सामाजिक परिवेश में। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।